दोस्तों, हर इंसान दुनिया में खुशियाँ चाहता है, एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसे कभी भी सुकून नहीं मिल पाता और इसका कारण ये है कि हम सब एक रेस में लगे हुए हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली रेस में। लेकिन इस रेस का कहीं भी कोई एंड नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ नॉट अ रेस। दोस्तों, हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल पाता और इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारे सोचने के तरीके में ही फ़र्क होता है। अगर हम थोड़ा-सा पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है, जो हम एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा दूसरों की खुशियों से ही परेशान होते रहते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे साथ वाले आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। दोस्तों, सबका टाइमलाइन अलग-अलग होता है। मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए थे और केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स 60 साल की उम्र में बिलियनियर बने। सबका अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन हम अपने दुखों से उतने दुखी नहीं होते, जितने हम दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होते हैं। जब तक कोई हमारे जैसा होता है, तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई हमसे थोड़ा-सा आगे निकल जाए, तो हमें दुःख होने लगता है। एक छोटा-सा गाँव था, उस गाँव में 50-60 घर थे, पूरे गाँव में बिजली नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब खुश थे। एक दिन उस गांव का एक आदमी शहर गया, बाजार से एक लैंप खरीदकर अपने घर ले आया। तो अब पूरे गांव में अंधेरा था और सिर्फ उसके घर में उजाला था। गांव वालों ने देखा कि पूरे गांव में अंधेरा है और सिर्फ उसके घर में उजाला है, तो अब गांव वाले परेशान हैं कि उसके घर में उजाला क्यों है। पूरी दुनिया दुश्मनों से भरी पड़ी है, सब एक दूसरे को गिराकर आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, तो बाकी के 29 बच्चों को हम अपने कॉम्पिटिटर्स समझते हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर, पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा चल रही है। सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हैं, इसीलिए हमें ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिल पाता। हम अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से तोलकर देखते हैं। अगर हमारी खुशियाँ उनसे ज़्यादा हैं, तो हम खुश हैं, और अगर हमारी खुशियाँ उनसे कम हैं, तो हम परेशान होने लगते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जीवन एक सुंदर यात्रा है। आप किसी को मत देखो, आप सिर्फ अपनी यात्रा को एंजॉय करो। अगर हम दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देंगे, तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ओपरा विनफ्रे ने कहा था, ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव गॉट इन लाइफ। वो कहती हैं कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद दो। भगवान का शुक्रिया करो कि उसने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास होता है, हम उसे कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते, और जो हमारे पास नहीं होता, हमारा मन हमेशा उसी के पीछे भागता है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हेलन केलर ने कहा था कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। शायद आपको पता होगा कि हेलन केलर ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अगर हेलन केलर जैसी लड़की इतनी मुश्किलों के बावजूद ये कह सकती है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, तो हम और आप क्यों नहीं कह सकते। आप ये मत सोचो कि आप किससे आगे निकल गए और किससे पीछे रह गए। आप तो बस अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आनंद लेते रहिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए।
because life is not a race, it's a beautiful journey. Thank you.